भारतवर्ष के महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले के चांदवाड़ स्थित रणमोकार तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य आचार्य गुरुवर देवानंद जी महाराज का पिछी परिवर्तन समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्रों तथा दूर दराज के राज्यों से आए लोगों के द्वारा पूज्य आचार्य श्री के पिछिका परिवर्तन समारोह में सहभागिता दर्ज कराई गई। आयोजन के दौरान जहां बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के द्वारा सुबह से अभिषेक पूजन कार्यक्रम में हिस्सेदारी की गई, वहीं दोपहर में आयोजित पिछिका परिवर्तन समारोह में अपनी पूर्ण सहभागिता दर्ज कराई गई। इस दौरान परम पूज्य गुरुदेव की पिछी लेने और देने के लिए लोगों का हुजूम यहाँ पर मौजूद रहा। भक्तों के द्वारा पूरी भक्ति के साथ यहाँ पर नवीन पिछिका जहाँ पूज्य आचार्य श्री को प्रदान की गई तो पुरानी पिछिका लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण आचार्य देवानंद जी गुरुदेव की पिछी के साथ संघस्थ सभी साधुओं के पिछी लेने का सौभाग्य और उन्हें पिछिका देने का सौभाग्य भी भक्तों को प्राप्त हुआ। इस दौरान कलाकारों के द्वारा अपनी कला के माध्यम से विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ पर किया गया, तो हजारों की संख्या में मौजूद लोग इस आयोजन के साक्षी बने। आयोजन के दौरान जहां अक्षय भैया के द्वारा मंगलाचरण किया गया तो वहीं पंडित राकेश रत्नाकर के द्वारा भी मंत्रोच्चार किया गया। इस आयोजन को सानंद संपन्न कराने के लिए पूज्य वैशाली दीदी का मार्गदर्शन भी सभी को प्राप्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ओम टीवी भारतवर्ष, खबर भारत की। तो सभी का मन ऐसा करता है गुरुदेव कि पिछी काश हमारे घर में करने का भी अवसर मिलने वाला है। आज पूज्य गुरुदेव हमारे मंचासीन है, समय हो गया है। प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य आचार्य श्री की धूल हमें जब मिल जाए, ये सारी चातुर्मासिक क्रियाओं को हम लोग संपन्न करते हैं। ये हमारी 8 महीने में जो साधना नहीं हो पाती है, गर्मी की वजह से, प्रवास की वजह से कुछ अनुकूलताएं नहीं बन पाती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी साधना को बरकरार रखते हुए यदि कोई अतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम अथवा और किसी प्रकार का कोई दोष लगता है, उन समस्त दोषों की शुद्धिकरण इस चातुर्मास पर्व में की जाती है। ये मैं आपको भीतर की बात बता रहा हूं। इतनी स्पष्ट और सुलझी हुई बात आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। साधुओं का स्थितिकरण, साधुओं का उपगुहन कराने का ये पर्व होता है और उन्हें जैसे आप अपने बिजनेस में, जॉब में कोई ट्रेनिंग और लेते बीच बीच में, संघस्थ साधुओं के लिए 4 महीने की ये एक ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है। उसमें उनके लिए पिछले साल क्या किया था और उसके पिछले साल क्या किया था, अब तुम्हारे लिए इस साल यह करना है, इसके अगले साल तुम्हारे लिए और यह करना है। उनके लिए इस चातुर्मास में अगले चातुर्मास का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, साधना का प्रोजेक्ट, अपनी क्रियाओं का प्रोजेक्ट, उनके अध्ययन और लेखन का प्रोजेक्ट। उनके लिए बतला दिया जाता है कि तुम्हारे लिए अब से लेकर तब चातुर्मास प्रारंभ होने तक तुम्हें अपनी साधना अब इस तरीके से करनी है। ये साधना का पर्व था। आपका बिजनेस का पर्व होता है। आपके लिए कोई सीजनेबल सीजन होता है, उस सीजन में आप कहीं भी रहें,
तो घूम फिर करके आप अपने बिजनेस सेंटर पर, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस पर आप पहुंच जाते हैं, 1000 काम छोड़ करके भी चले जाते, क्योंकि हमारा बिजनेस है, ये हमारी साधना का पर्व है। हम लोग इस साधना के पर्व में सब कुछ छोड़ करके पूरे मन पूर्वक त्रय योग से अपने वर्षा योग की क्रियाओं में लग जाते हैं।